प्रेज द लॉर्ड। आज हम बात करेंगे हमारे शरीर के बारे में। हमें अपने शरीर के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर हमारे शरीर पर पूरा नियंत्रण रखें, और वो इसलिए जरूरी है क्योंकि परमेश्वर हमें पूरी आजादी देते हैं हमारे जीवन में कि हमें करना क्या है। अगर हम उनसे प्रार्थना नहीं करेंगे कि आप आओ हमारे जीवन में और हमें बचाओ और हमसे हमारे शरीर के द्वारा पाप ना हो, उसके लिए आप हमारा मार्गदर्शन करें, तो बिना प्रार्थना के परमेश्वर हमारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उदाहरण के तौर पर आप आदम और हवा का उदाहरण ले लीजिए। आपको क्या लगता है कि जब सांप उनको भटका रहा था पाप करने के लिए, तो क्या परमेश्वर उनको रोक नहीं सकते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर बिल्कुल रोक सकते थे, पर परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया और पूरी आजादी दी कि वो अपने निर्णय खुद ले, और आज भी वैसा ही है। निर्णय हमारे ही हाथ में है पूरी तरह कि हमें करना क्या है। हमें अपने शरीर की रक्षा करना बहुत जरूरी है और हमें उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी होगी। वो हमें बचाए हर उस पाप से जो शैतान हमसे हमारे शरीर के द्वारा करवाता है। वचन में इसके बारे में क्या लिखा है, आइए हम देखते हैं। हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 6:20, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। प्रेज द लॉर्ड। तो हम दाम देकर मोल लिए गए हैं, तो हमें अपने शरीर, आत्मा, मन, दिल, दिमाग और हर उस भाग के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जो बहुत जरूरी है, और जिससे हमें मदद मिले कि हमसे अपने शरीर के द्वारा पाप ना हो और हम परमेश्वर से दूर ना हो और उनकी महिमा करें और अच्छे काम करें, ताकि स्वर्ग को अपना घर बना सके और शारीरिक पापों से बच सके। तो आइए आज हम शुरू करते हैं हमारी आंखों से। वचन में क्या लिखा है हमारी आंखों के लिए, और हमें किन चीजों से अपनी आंखों को दूर रखना चाहिए और कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 119:37। मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग में मुझे जिला। हम पढ़ेंगे दूसरा वचन भजन संहिता 101:3। मैं किसी ओछे काम पर चित ना लगाऊंगा, मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूँ, ऐसे काम में मैं ना लगूंगा। तीसरा वचन नीति वचन 4:21। इसको अपनी आंखों से ओझल ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। और आइए हम अगले वचन की ओर बढ़ते हैं। चौथा वचन ये कहता है भजन संहिता 25:15। मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती हैं, कि वही मेरे पावों को जाल में से छुड़ाएगा। और हम अगला वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 141:8। परंतु हे यहोवा प्रभु, मेरी आंखें तेरी ही ओर लगी हैं, मैं तेरा शरणागत हूँ, तू मेरे प्राण जाने ना दे। छठा और अंतिम वचन भजन संहिता 123:1। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर उठाता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो ये कुछ वचन थे जो हमारी आंखों के बारे में चेतावनियां देते हैं हमको कि हमें किन चीजों से हमें अपनी आंखों को दूर रखना चाहिए और हमें अपनी आंखों के लिए प्रार्थना कैसे करनी चाहिए और आंखों को कहां पर लगाना चाहिए। तो ये तो थी हमारी आंखों के बारे में। अगली वीडियो में मैं बात करूंगा हमारे कानों के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।